औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त सलीम खान। मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ लेकर आया हूँ। अगर इसमें कुछ रद्द बदल की ज़रूरत हो, कुछ चेंजेस चाहते हो आप, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे हम ज़माना। ज़माना 3 किस्म का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ज़माना हाल, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तकबिल। इस तरह से एक एक ज़माने की 4 किस्में होती हैं। मसलन प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में, पास्ट टेंस की 4 किस्में और फ्यूचर टेंस की 4 किस्में। प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस की भी 4 किस्में हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस की भी 4 किस्में हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो हमने 4 किस्में देखी थी, इसमें से पहली वाली थी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले इसकी तारीफ। मौजूदा ज़माने में किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसे सादा ज़माना हाल कहते हैं। इसकी तारीफ हो गई। अब इसकी पहचान ये है कि अगर एक पेज पर 100 या 200 जुमले लिखे हुए हो और कोई हमसे कहे कि इसमें से सादा ज़माना हाल के जुमले आप शनाख्त करो, पहचान के बताओ, तो हम उसको इस नोयत के हिसाब से कर सकते हैं। यानी उर्दू के जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है या ती है अगर आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसकी अंग्रेजी देखते हैं। इसका फार्मूला, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी, आई, दे, यू, ही, शी, इट। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। दे प्ले अ गेम, वो खेल खेलते हैं। यू प्ले अ गेम, तुम खेल खेलते हो। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। इट गोज़ टू स्कूल, ये स्कूल जाती है। अब हमने यहाँ पर देखे कि यहाँ पर गो, प्ले, लेकिन यहाँ पर वर्ब में एस और ईएस का इजाफा किया गया है। ईएस का इजाफा किया गया है। ये क्यों हुआ है, इसको समझते हैं हम। सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई और प्लूरल वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू और प्लूरल यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही, शी, इट और इसका प्लूरल होता है दे। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम उसके साथ में वर्ब में एस या ईएस का इजाफा कर सकते हैं। देखिए नोट है फाइल। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फेल यानी वर्ब के साथ एस ऑब्लिक या ईएस का इजाफा किया जाता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या किसी का भी हम नाम एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। शी प्लेज अ क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। इट सीज अप टू बर्ड, ये परिंदा देखता है। नेम, यहाँ किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ बी फ्लाइज इन द स्काई, आसमान में उड़ती है। अ बी मतलब हम यहाँ किसी का नाम भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे कि अ बी फ्लाइज इन द स्काई, मक्खी आसमान में उड़ती है। अ काइट फ्लाइज इन द स्काई, पतंग आसमान में उड़ती है। इस तरह से हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें देखना है वर्ब में एस या ईएस किसके साथ में हम एस लगाएंगे और किसके साथ में ईएस लगाएंगे, किसके साथ एस और किसके साथ ईएस और कौन कौन सी तब्दीली होती है, इसको हम देखेंगे। इसके मंदरजाल उसूल होते हैं। पहला, अगर वर्ब के आखिर में ओ, एस, एच, सी, एच, एस, एक्स आए तो ईएस का इजाफा करेंगे। जैसे गो है तो गोस हो जाएगा, वाश, वाशेस, कैच, कैचेस, पास, पासेस। उसूल नंबर 2, अगर वर्ब के आखिर में आए तो एस का इजाफा करेंगे। जैसे राइट, राइट्स, राइट,
राइट्स etc। उसूल नंबर तीसरा, अगर वर्ब के आखिर में वाई आए और इससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में तब्दील करके ईएस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लाई फ्लाइस, अप्लाई अप्लाइज, कॉपी कॉपीज। चौथा उसूल, अगर वर्ब के आखिर में वाई आए और उससे पहले वॉवेल आए तो वाई को वाई के बाद सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, जैसे प्ले प्लेस। इसके अलावा अगर किसी वर्ब के आखिर में कुछ भी आए तो सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, जैसे यहाँ डी आया रीड रीड्स, स्विम स्विम्स, स्विम स्विम्स। इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, दुआ में याद रखिए।